जलपरी का रहस्य। अपने पूरे जीवन में हमने कई फिल्मों, श्रृंखलाओं, रेखाचित्रों में मत्स्यांगनाओं को देखा है। उनकी उपस्थिति आधी मानव और आधी मछली जैसी है। लेकिन क्या मत्स्यांगना वास्तव में मौजूद है? सच्चाई यह है कि इसकी पुष्टि करने के लिए किसी प्रकार का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसलिए यह माना जाता है कि वे पौराणिक जीव हैं, जैसे ड्रैगन या गेंडा, बस लोकप्रिय किंवदंती से संबंधित है। जलपरी से जुड़ी कई अजीबोगरीब बातों को जानने के लिए इस वीडियो से जुड़े रहें। जलपरी एक पौराणिक प्राणी है जो कई संस्कृतियों में दिखाई देता है। आमतौर पर यह आधी महिला या आधी मछली होती है। धड़ एक सुंदर और लंबे बालों वाली युवा महिला का होता है। निचला हिस्सा एक मछली की पूंछ होती है, यानी वे संकर प्राणी होते हैं जिनका अस्तित्व अभी निश्चित नहीं है। उत्पत्ति के स्थान के आधार पर उन्हें 3, 5 या 8 जलपरी के समूह में समूहीकृत किया जा सकता है। वे कभी अकेले नहीं चलते हैं। शास्त्रीय पुरातनता में जलपरियों को एक पक्षी के शरीर और चट्टानी क्षेत्रों में रहने वाली एक महिला के चेहरे के साथ संकर प्राणियों के रूप में दर्शाया गया था। जैसे जैसे साल बीतते गए, वे एक बहुत ही मधुर आवाज के साथ एक मछली और एक महिला का एक संकर बन गए, जिससे वे नाविकों को आकर्षित करते थे। मत्स्यांगनाओं के बारे में पहली बार कब बात की गई थी? पहला रिकॉर्ड जो मौजूद है वह होमर ओडिसी है। हालांकि पाषाण युग के कलात्मक प्रतिनिधित्व है। वे दूसरी दुनिया से संबंधित थे क्योंकि उन्हें मृतक की आत्माओं को अंडरवर्ल्ड में ले जाने का प्रभारी माना जाता था। क्या वे मौजूद हैं या वे एक लोकप्रिय किंवदंती है? मत्स्यांगनाओं के साथ यह बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि एलियंस के साथ होता है। ऐसे लोग हैं जो अपने अस्तित्व में विश्वास करते हैं और जो नहीं करते हैं। फिर भी यह स्पष्ट करने के लिए वैज्ञानिक जांच चल रही है कि क्या मत्स्यांगना मौजूद है या लोकप्रिय कल्पना का परिणाम है। कुछ शोधकर्ताओं ने समुद्र में नई प्रजातियों की खोज की है और अवशेषों पर विश्लेषण किया है। ठीक है, वे दावा करते हैं कि उन्हें बहुत ही अजीब पेल्विक हड्डियों के साथ साथ एक सीधे जानवर के हाथों और पूंछों की संरचनाएं मिली है। ऐसा कहा जाता है कि अधिकारियों द्वारा इस सबूत की मांग की गई थी और सायरन के अस्तित्व के रक्षकों का कहना है कि यह इस विषय पर आगे की जांच को रोकने के लिए एक कदम था। इसके अलावा सायरन द बॉडी फाउंड नामक एक फीचर फिल्म है जिसने काफी विवाद पैदा किया है। हालांकि यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) ने एक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि उन्हें कभी भी मत्स्यांगनाओं के अस्तित्व को साबित करने के लिए सबूत नहीं मिले। अपने हिस्से के लिए NOAA में शोधकर्ता और जीव विज्ञानी पॉल रॉबर्टसन ने वृत्तचित्र मरमेड्स द न्यू एविडेंस जारी किया, जिसमें उन्होंने असली मरमेड्स के सबूत दिखाए। उसने समुद्र के तल पर अज्ञात उत्पत्ति की एक अजीब सी आवाज रिकॉर्ड की। पहले यह माना जाता था कि वे व्हेल है, लेकिन बाद में एक नई प्रजाति के शव देखे गए। जलपरी कई संस्कृतियों में मौजूद पौराणिक प्राणी है, विशेष रूप से प्राचीन लोगों में और उन क्षेत्रों में जहां समुद्र प्रबल होता है। उन्हें समूहों में रहने की विशेषता है। हालांकि आप केवल एक को देखते हैं, अन्य पास और दुबके हुए हैं। अधिकांश पौराणिक कथाओं में इसे एक संकर प्राणी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यानी मछली की पूंछ के साथ लंबे बालों वाली एक खूबसूरत युवा महिला धड़ का संयोजन। कुछ का कहना है कि वे नग्न हैं, अन्य कहते हैं कि वे अपने बालों को गोले और मोतियों से सजाते हैं, साथ ही साथ गोले और मोतियों से बने गहने भी पहनते हैं। अपने कपड़ों के बारे में यह कहा जाता है कि कुछ अपने लंबे और सुंदर बालों का उपयोग अपने स्तनों को ढकने के लिए करते हैं, अन्य जो गोले का उपयोग करते हैं, या मोतियों और गोले से बने हार भी। अन्य जलपरियां केवल नग्न हैं क्योंकि उनकी सुंदरता उनका सबसे अच्छा पहनावा है। चाहे उनके कपड़े हो या गहने, वे हमेशा अपनी आकर्षक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध रहेंगे। कहा जाता है कि उन्होंने अप्सराओं के साथ उन्हें खरीद लिया। कहा जाता है कि इन जीवों ने भी सुंदरता का भरपूर आनंद लिया। ग्रीक पौराणिक कथाओं के लिए मत्स्यांगना रहते थे, जिसे आज हम सिसिली के रूप में जानते हैं। यह पुष्टि करता है कि इसका रूप एक महिला के धड़ और एक पक्षी के शरीर से बना था। हम मत्स्यांगनाओं को कैसे जानते हैं? इसके बिल्कुल विपरीत। यह भी कहा जाता है कि उनका चेहरा राक्षस जैसा भयानक था, या स्थिति के आधार पर उनका चेहरा सुंदर से बदसूरत में बदल सकता था। पुरुषों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने अपने सबसे सुंदर रूप का इस्तेमाल किया, और जब वे पहले ही उन्हें बहका चुके थे तो उन्होंने अपना चेहरा बदल लिया और उन्हें पानी में डुबाने की कोशिश की।